हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं मात्रक एवं मापन चैप्टर के बारे में। और जो ये चैप्टर होगा पहले आपने अच्छे से पढ़ लिया होना चाहिए, साफ सी बात। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी हम थ्योरी पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी का हम कोई डाटा छोड़ तो नहीं रहे, मतलब कि कोई हम जो हम पढ़ चुके हैं वो कुछ डाटा छूट तो नहीं रहा है, उस चीज़ के बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले थोड़ा पढ़ लिया होना चाहिए और इसके न्यूमेरिकल्स जो चीज़ें हैं वो कर लिए होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स में पढ़ने आए हो तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एनोटेड एनसीईआरटी का मतलब यही है कि आप पहले पढ़ चुके हो, उसके बाद एनोट कर रहे हो, मतलब कि उसके बाद उसकी एनोट की मतलब डिटेल्स में जा रहे हो। ठीक है, लाइन की फिर डिटेल्स में जा रहे हो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये लाइन ये कहना चाह रही है, ये लाइन ये कहना चाह रही है, यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या बन सकता है, इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं। देखो, मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि जो होती है ना, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित मतलब एक निश्चित आधारभूत यानी रैंडमनेस रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। ठीक है, अब देखो मात्रक में क्या है ना, दो तरीके के मात्रक होते हैं। दो तरीके के मात्रक होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव मात्रक। ठीक है, डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, ये इससे क्या डेरिवेटिव करते हैं, मूल मात्रक से ही बनते हैं। मूल मात्रक से ही क्या बनते हैं? हमारे व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। और जबकि वो दोनों जो व्युत्पन्न मात्रक या मूल मात्रक दोनों है, वो मात्रकों की एक क्या है? प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? मात्रकों की क्या कहलाती है? प्रणाली कहलाती है। ठीक है, देखो ये राशियाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। क्या? ये राशियाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। मूल राशियाँ राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जो मूल मात्रक है उससे ही हमारे क्या बनता है? डेरिवेटिव यूनिट बनते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक बनता है। ठीक है, और जो दोनों मिलते हैं तो वो उसे बोलते हैं मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। ठीक, हम पहले हम किस तरीके से मात्रकों को देखते थे? मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या था? हम किस किस यूनिट में काम करते थे? सीजीएस में काम करते थे, एफपीएस में काम करते थे, एमकेएस पद्धति में काम करते थे, इस तरीके में काम करते थे। अब उसमें क्या था? हम क्या बोलते थे? सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो गया। और जो क्या कहते हैं हमारा एफपीएस का मतलब क्या हुआ? फुट पाउंड सेकेंड हो गया। एमकेएस क्या हो गया? एमकेएस में क्या होता है? मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड हो गया। इस चीज़ पे काम करते थे। ठीक, इस तरीके से अपने यूनिट को देखते थे, किसी भी मूल को इस तरीके से देखते थे, किसी भी चीज़ को डिफाइन करना, तो लंबाई द्रव्यमान एवं समय के उसमें बांटते थे। अब नया सिस्टम क्या आ गया? हम जब 2018 से हमने नया सिस्टम देखा है कि वो क्या हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्तर है, जिसमें क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, उसने क्या कर दिया? एसआई यूनिट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एसआई यूनिट निकाल दिया। एसआई यूनिट में हम ज़्यादातर क्या देखेंगे? 10 की घातों में देखेंगे। 10 की घातों में से क्या होता है? अगर घातों में होने की वजह से देखो पावर में होता है ना, मैं बात करूँ 10 की पावर 6, 10 की पावर 2, 10 की पावर 6, उससे क्या होता है? हमारा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, एसआई एसआई में 7 मूल मात्रक है। एसआई में कितने मूल मात्रक है? 7 मूल मात्रक है। और उसके अलावा 2 पूरक मात्रक है। क्या है? 2 पूरक मात्रक। एक है हमारा एक है हमारा समतलीय कोण। क्या है हमारा? एक समतलीय कोण। क्या है? हमारा समतलीय कोण, जिसे डी थीटा के नाम से जानते हैं। और दूसरा है हमारा गण कोण। क्या है? गण कोण। क्या है? गण कोण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, सॉरी इसके लिए। यहाँ मैं आपको मार्कर निकालना भूल गया था, तो आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डायग्राम पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, अब जब भी मुझे क्या निकालना है? एंगल निकालना है। जब भी मुझे क्या निकालना है? एंगल निकालना है। जब भी मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा? देखो, जब भी मुझे एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, कौन सा वाला? ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या करूँगा? ये जो इसका एरिया है और ये इसकी रेडियस है, तो एरिया बाई रेडियस करूँगा, डी एस बाई डी थीटा बराबर डी एस बाई डी आर। क्या? डी एस बाई डी आर, सॉरी डी एस बाई आर। डी थीटा बराबर डी एस बाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से है।
यहाँ पे देख लो, इसमें भी ऐसी है। अगर इसमें हमारा क्या निकालना है, समतलीय कोण निकालने का एंगल निकालना है, क्या डी ओम, तो इस तरीके से करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो रेडियस है इसमें, तो आर स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से देखते हो आप, देखते हैं, आ जाइए यहाँ पे देखो, वृत्त की चाप की लंबाई जो है वो ds है और उसकी त्रिज्या क्या है, r है, के अनुपात में होता है। ठीक, घनकोण की बात करें तो घनकोण इस तरीके से है, वो बिंदु पर उसकी परिधि है तथा गोलीय पृष्ठ के अपरोध पर d है, जो क्या क्षेत्रफल क्या हमारा d है और उसकी त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, उसके वर्ग के अनुपात है, उसके वर्ग के अनुपात है। ठीक है, समतलीय कोण का मात्रक, उसका समतलीय कोण का मात्रक क्या है, रेडियन है, उसका प्रतीक क्या है, आर ए डी। ठीक है, आर ए डी। जहाँ घनकोण का मात्रक क्या है, स्टेडिन, क्या है स्टेडिन, क्या है स्टेडिन, और इसका जो क्या करते हैं प्रतीक होता है वो एसआर होता है, क्या होता है एसआर, और दोनों ही विमाहीन राशि है, क्या है विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, यूनिटलेस है, क्या है यूनिटलेस है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे 7 राशि कौन कौन से हैं जो मूल राशि बोले गए, ऊपर 7 राशि कौन कौन जो हमको मूल राशि बोले गए, उनके बारे में आ जाओ। देखो, जो मूल राशि 7 राशि है वो है लंबाई, क्या है लंबाई, थोड़ा सा देर चल रहा है पता नहीं क्यों, पर थोड़ा देर चल रहा है, कोई नहीं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मीताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये चीज़ें 7 हैं। अब इनके नाम क्या है, लंबाई को मीटर से बताते हैं, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से, और क्या कहते हैं ऊष्मीताप को केल्विन से, पदार्थ की मात्रा को मोल से, और ज्योति तीव्रता को कैंडिला से। देखो, कैंडिला का ज्योति तीव्रता का उतना खास यूज नहीं होता जितना मैंने देखा है। ठीक है, उतना यूज होता नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके प्रतीक पता है, क्या कहते हैं, लंबाई को एम से, द्रव्यमान किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, ठीक है, केल्विन को के से, क्या कहते हैं मोल को MOL से, और कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इतना पता है, और इसके बारे में परिभाषा दी है, इतना कुछ खास डिटेल में नहीं देखना है अभी, क्योंकि बाद में धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं करके। ठीक है, क्योंकि हमारे एनोटेड एनसीईआरटी में इसी तरीके का रहेगा। अब देखो, एनोटेड एनसीईआरटी में क्या लिखा, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड, और कितने मिनट, 60 सेकेंड, कितने घंटे, 24 घंटे, कितने सेकेंड, 8400 सेकेंड। ठीक है, 400 सेकेंड। अब इसी तरीके से ये पूरा डाटा दे रखा है आपको। ठीक है, उसमें इतना देखने वाली बात नहीं है, आपको ज़्यादा, मुझे पता है कि ज़्यादातर डाटे तो आते होंगे और उतना खास यूज भी नहीं होता, जी जहाँ भी खास यूज होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आ जाओ हमारे सार्थक अंक पे, सार्थक अंक पे आ जाओ। तो सार्थक अंक के लिए ना मैं आपको एक इतना बढ़िया सजेशन देता हूँ कि आप बोलोगे कि मज़ा आ जाएगा। पूरी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है, मतलब कि समझाने के चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज़। ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अगर आप अच्छे से गौर से सुनो तो ये बात हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से सार्थक अंक है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, फिर पहले यहीं का पढ़ लेते। देखो, सार्थक अंक क्या है, देखो क्या है सार्थक अंक के बारे में देखो। हाँ, देखो, जो अनिश्चित, अविश्वसनीय, सॉरी विश्वसनीय अंकों से पहले अनिश्चित अंक संख्या सार्थक अंक में माना जाता है। मतलब क्या, सार्थक अंक को क्या बोला जाएगा, देखो जो भी जो है ना वो सार्थक अंक के अंदर आएगा। ये तो इसको भी मिटा दे रहा है जो पुराना है। देखो क्या कर रहा हूँ, दोलन कर रहा हूँ, क्या सरल लोलक का दोलन है, सरल लोलक का दोलन है, दोलन काल है 1.62। अब इसमें सार्थक अंक बोलो कितना है, सार्थक अंक कितना है, 3 है। इसमें सार्थक अंक कितना है, सार्थक अंक कितना है, 3 है। अब सार्थक कैसे पता चला कि 3 है भाई, ये रूल्स के हिसाब से। ठीक है, अभी रूल आएगा ना तो मैं बता दूंगा कि आपको रूल के हिसाब से। ठीक, और इसमें रियल अंक क्या है, रियल अंक क्या है हमारा 1 और 6, और जो 2 का है मतलब कि 1.2 सॉरी 1.62, तो 2 वाला जो सेशन है वो क्या है, अनिश्चित है, वो क्या है, रैंडम है। कुछ भी हो सकता था। ठीक है, पता नहीं, छोड़िए, खांसी जुकाम लग गया, पता नहीं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं।
तो इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही तरीके का है। यहाँ पे देखो क्या है, किसी वस्तु की लंबाई 287.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 287 जो है वो तो निश्चित है, और जो 5 है अनिश्चित है। 5 क्या है, अनिश्चित है। इस तरीके से बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि किसी माप में विभिन्न 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 मात्रकों के परिवर्तन में चयन सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होती। अब देखो यहाँ उदाहरण के लिए देखो, इसकी लंबाई देखो कितनी है, 2.308। इसमें कितने सार्थक अंक है, 4 अंक है। कैसे पता चला, अरे भाई अब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर, मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ, क्योंकि ये रूल है, रूल के अनुसार होता है, ठीक है। ये चीज़ें अब 4 सार्थक अंक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको इस देखो, सेंटीमीटर में ये है, में लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, और माइक्रोमीटर में लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। फिर तो सार्थक अंक भी चेंज हो जा रहा है, सार्थक अंक ही चेंज हो जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो ना, अब देखो उसमें देखो, पहले में 2, फिर दूसरे में 3, तीसरे में 4, 0, फिर चौथे में 8। इस तरीके से सार्थक अंक ही क्या होता है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो पूरा रूल ही आ गया कि किस तरीके से होता है उस चीज़ के बारे में देख, ठीक है। अब मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ कि देखो, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, जितने भी नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर, कोई भी नंबर दे दो, 8 से 32, 3 से 25, जो भी नंबर दे दो, पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो वो सारे जितने भी नंबर होंगे उनको क्या करेंगे, हम सार्थक अंक करेंगे, सबको गिनेंगे। जैसे 532 कह दिया, 532, 532 में 3 नंबर है, 5, 3, 2, तो ये तीनों क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। तो क्या सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 3। इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, दशमलव, क्या कहते हैं, दशमलव भी होता है, क्या डेसिबल भी आता है, डेसिबल भी आता है, पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे क्या बोल रहा हूँ, 243.4 कर दिया, तो इसमें कितने डिजिट हो गए हमारे, 4। तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर होगा, क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी सार्थक अंक होगा, ठीक, नॉन जीरो केस में। अब यहाँ पे देखो, अगर जीरो आ गया बिटवीन 2 नॉन जीरो के बीच में, मतलब कि जहाँ पे दो नॉन जीरो है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, और बीच में जीरो आ गया, तो फिर भी इसको क्या किया जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर में क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, फिर भी इसको सिग्निफिकेंट नंबर पे काउंट किया जाएगा। अभी देखो क्या कर दिया, अगर तुम्हारा कोई नंबर है, क्या कोई नंबर है, उससे आगे जीरो लगा है, उससे आगे जीरो लगा, चाहे पॉइंट हो ना हो कोई मतलब नहीं, उससे आगे जीरो लगा है, तो जीरो की उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं होगी, और सिग्निफिकेंट नंबर जो है वही रहेगा। जैसे 0.001 लिख दिया तो सिग्निफिकेंट नंबर 1। क्या कहते हैं, 0.0062 लिख दिया तो सिग्निफिकेंट नंबर 2, मतलब 6 और 2 मिला के 2 हो गया ना। हाँ, तो इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से पॉइंट के बाद जीरो है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, पॉइंट के बाद जीरो है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 4.330 कर दिया तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या कर दिया, 343 कर दिया, 0.000 कर दिया, तो ये क्या सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसी तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। अब जब भी आप एडिशन करोगे उसके बारे में बताया जाएगा। इतनी पूरी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ना, उसमें यही लिखा हुआ है, बस पूरा यही लिखा हुआ है, जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है ना, पूरा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस वाले में खेल, प्लस माइनस डिवाइड उनमें क्या खेल होता है। देखो सार्थक अंक जो संख्याओं में ना, देखो संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त, क्या संख्याओं में गुणा भाग करने से प्राप्त परिणाम केवल पूरे मिट गए तो देखो, क्या परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली की मूल संख्या है। यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे घनत्व निकाल दिया, घनत्व का फॉर्म, घनत्व कैसे निकलता है, घनत्व कैसे निकलता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो मास और वॉल्यूम में अगर जिसमें सबसे कम डेसिमल है, डेसिमल क्या है, सबसे कम है, सबसे कम डेसिमल है, डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है, जैसे 4.33 और 4.2 कर दिया, इसमें डेसिबल के बाद एक ही नंबर है और इसमें डेसिबल के बाद 2 नंबर है, तो ये वाले हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से चलेंगे। तो आ जाओ यहाँ देखो, अब इसमें देखो, अब घनत्व निकालना था, घनत्व क्या करना था, निकालना था, क्या निकालना था, घनत्व निकालना था। अब देखो भागा देके देखा तो आंसर कितना आया, 169 आ गया।
अब पॉइंट के बाद हमने 2 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया? 3 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इसके नियम के अनुसार बोला है कि जिससे कम डेसिबल है, डेसिबल के बाद सबसे कम नंबर्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है। एडिशन में सब अब तो मतलब मुझे जितना पता है कि आपको पॉइंट वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आने चाहिए, क्योंकि एडिशन में डायरेक्ट क्या कर दिया, पॉइंट के नीचे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे लिखते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास किस तरीके का दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या देखा है, टी इजल टू 2 पाई अंडूड L/G। ये क्या है, टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है। ये सौर का दोलन काल वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, सौर का दोलन काल वाला टाइम पीरियड है। ठीक। अब जो पाई की वैल्यू इसमें देखिए, देखो 3.14, ये सबको पता है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 की हमको पता होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से पॉइंट निकाला गया, पॉइंट में बताऊंगा, आंसर नहीं, सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ को मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट किस तरीके से, पॉइंट वाले जो सार्थक अंक है वहाँ पे कैसे फॉलो हो रहे हैं वो बताऊँगा। देखो यहाँ पे देखो मीटर में क्या देखा, 7.203 दे रखा है। ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, घन की भुजा के माप में उसका क्षेत्रफल और आयतन, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, A² और आयतन का क्या होता है, A³। ठीक। अब ये चीज़ देखनी है। अब डेसिबल का खेल देखना, डेसिबल कितने डेसिबल बताओ, आप कितना लोगे, कम से कम लेने की डेसिबल सोचोगे, डेसिबल क्या है, कम से कम लेने की सोचोगे। अब देखो डेसिबल के लिए कितना लोगे, मैं देखते हैं हम भी, आप कितना लेते हो। यहाँ पे देखो डेसिबल 1 ले रखा है, कितना ले रखा है, डेसिबल 1 ले रखा है। यहाँ पे भी देखो डेसिबल 1 ले रखा है। ठीक। कम से कम डेसिबल लेना है क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा निश्चित होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा निश्चित होता है। अब देखिए आप इसी उसमें देखो, आप इसी उसमें आप देख लो, नीचे पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 है, आपके पॉइंट के बाद 2 था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये रूल्स के अनुसार है। क्या है, रूल्स के अनुसार। कौन से रूल्स के अनुसार, सार्थक अंक के रूल्स के अनुसार। ठीक है, नियम अनुसार। ठीक है, इस तरीके से अनुसार है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप। हाँ, इसमें त्रुटि देखनी है ना, त्रुटि क्या, त्रुटि देखनी होती है। क्या देखनी होती है, त्रुटि देखनी होती है कि कितने त्रुटि हो सकती है। तो त्रुटि क्या होगी, सिर्फ पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ना उसको त्रुटि में डाल दो। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उसको त्रुटि में डाल दो। अब पॉइंट के बाद जैसे 5 है तो पॉइंट के बाद तब भी 0.1 त्रुटि में डाल दो आप। ठीक है। अब पॉइंट के बाद आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट के बाद 0.052 दिख रहा है, तो आपको क्या कहते हैं, त्रुटि में क्या डालना है, 0.001 डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको त्रुटि में डालना होता है। ठीक। सबसे कम टूटी दिखनी होती है कि किसने सबसे बड़ी से छोटी से छोटी टूटी कौन सी होगी, या बड़ी से बड़ी टूटी कौन सी हो सकती है, उस तरीके से सबसे डालना पड़ता है। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, आपेक्षिक टूटी। क्या, आपेक्षिक टूटी मतलब उसकी तुलना में। देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1.2 ग्राम, 1.02 ग्राम, क्या 0.2 ग्राम मापन दे रखा है। यथार्थ कितना, जबकि इसमें कितना मिस्टेक हो सकता है, 0.01 का क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक है, प्लस माइनस घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ठीक। अब इसको निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो किस तरीके से निकालूंगा, देखो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 जो यहाँ पे दे रखा है और ये भी दे रखा है। ठीक। उसके बाद क्या करूँगा, सॉरी हमको क्या निकालना है, उसका निकालना ना, यथार्थ का निकालना है। तो 0 पॉइंट पे लगेगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 1.02, पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब बचा 102 इंटू 1000, सॉरी 1000 मतलब 100 बचा, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं। तो अब देखो परसेंट में निकालने के लिए क्या करूँगा, एक जीरो और बढ़ा दूंगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 बट्टे 102 कर दूंगा, काटूंगा तो 0 पॉइंट क्या है, सॉरी 0 पॉइंट बोल रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा हमारा
1 के करीब आ जाएगा, 1 के करीब आ जाएगा, 1 के करीब आएगा, ठीक है, 1 के करीब आ जाएगा। इस तरीके से आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि इसी तरीके से निकालनी है। और यहाँ पे देखो, इसमें देखोगे तो इसमें भी इसी तरीके से निकालनी है। 0.1 अपॉन 9.89 इंटू 1000, सॉरी इंटू 100। देखो 0.01 अपॉन 9.89 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा तो ये बचेगा 1/9 कॉमन लेके चल दो, तो यहाँ पे आप 0 पॉइंट करोगे, 0 बढ़ाओगे, 9 1 जा 9, तो करीबन कितना आ रहा है, 0.1 तक का इसका आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको निकालना है। और सार्थक अंक का बहुत ध्यान देना कि सार्थक अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट का क्या है, यूनिट का खेल क्या है कि जो विमी सूत्र हो गया, MLT-2, इस तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिया नहीं है, पर उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोर्स का बताओ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो जब फोर्स का बताओ, फोर्स का क्या होता है, इस तरीके से अभी आपको बताता हूँ मैं। चलो इस चैप्टर में इसके आगे पॉइंट आता है, मैं उसको इसी को बता दूंगा। चलो देखो विमाई आ गए, देखो वही आ गया टॉपिक जो बताने वाला था मैं, वही आ गया। देखो विमाओं वाले चैप्टर में देखो, लंबाई को L से डिनोट करते हैं, धाराओं को A से, ऊष्मीय ताप को K से, ज्योति तीव्रता को CD से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से। ये बता चुका हूँ, ये बता चुके हैं। पहले आओ इसकी लाइन को पढ़ते हैं। लाइन क्या बोल रहा है, लाइन क्या बोल रहा है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ना पड़ता है, मूल राशियों पर चढ़ना पड़ता है, मतलब मूल राशि की जरूरत पड़ती है, पावर के ऊपर जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से जरूरत पड़ती है। अगर मैं मानूं आयतन ले रहा हूँ, आयतन क्या ले रहा हूँ, आयतन ले रहा हूँ, आयतन को V से डिनोट करते हैं, ठीक, V से डिनोट करते हैं। आयतन में क्या होती है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ठीक। अब जो है ये तीनों क्या है, लंबाई तो मीटर में तो नापेगा, मीटर पे मैं लेंथ में तो नापेगा, तो L आ गया। अब ये भी L, ये भी L, ये भी L, तो L की पावर 3 आ गई, इस तरीके से नापेगा, ठीक। अब इसको ब्रैकेट में डालना पड़ता है, एक रूल है इसका क्या रूल है कि ब्रैकेट में डालना पड़ता है। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। टाइम को T से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, इस तरीके से आपको बता चुका हूँ मैं कि इस तरीके का आपको रहता है। अब मुझे निकालना है फोर्स। यहाँ पे देखो इन्होंने बल दे दिया ना, तो मैं बल का बताता हूँ। देखो बल निकालना है। अब बल निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए किस तरीके का है। देखो बल यानी फोर्स, तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। अभी बताओ ये किसका वो था, क्या था, नियम था, F इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब देखो F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। अब देखो F इक्वल टू F का निकालना है, तो मास को M लिख दूंगा, A को एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, V बाई टी, और उसका क्या होता है, क्या कहते हैं, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है S बाई टी, S बाई टी मतलब T 2 बार नीचे आ जाएगा ना, T 2 बार नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाओ T 2 बार नीचे आ जाएगा। तो किस तरीके से लिखोगे, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, L बाई टी की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, A इक्वल टू टी की पावर -2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। जो भी पावर जो नीचे होती है ना, ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, क्या होती है, माइनस में होती है पावर उसकी, ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ कि F इक्वल टू M तो पहले से था, अब L T -2, लो आ गई फोर्स, क्या आ गई, फोर्स। यहाँ पे लिखा होगा, चलो आशा करता हूँ लिखा होना तो चाहिए, हाँ चलो लिख गया, MLT-2, ठीक है। इस तरीके से हम विमा निकालते हैं, समझ गए। आपको देखो विमी सूत्र कहते हैं इसको। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बारे में लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि की विमीय समीकरण कहते हैं, ठीक। जैसे आयतन हो गया, चाल हो गया, कुछ V से, बल को F से, द्रव्यमान घनत्व को ρ से, उसके बाद विमीय समीकरण को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसको बताओ बोल रहा है कि मैं किस तरीके से बताऊँ। अरे मुझे पता है आयतन के लिए क्या होता है, L क्यूब होता है, L
क्यूब होता है। मुझे बताओ वेलोसिटी के लिए बोल रहा है, वेलोसिटी के लिए बताओ, वेलोसिटी के लिए मुझे पता है LT-1 होता है। क्यों होता है LT-1? V इक्वल टू क्या होता है, S/T होता है। S/T होता है तो S को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस से नापते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में होता है, मीटर में होता है लंबाई, L/T हो जाएगा, और T पावर में तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से ये किया गया है, समझ गए। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको आता है ये, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको सिर्फ यहाँ से ही बैग चले जाना था, अभी भी बैग चले जाना। अगर आपको नहीं आता ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े लेक्चर अच्छे अच्छे टीचरों के पास जाइए, जहाँ से आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, वहाँ पे चले जाइए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको NCERT इसलिए कवर करा रहा हूँ कि आपने पढ़ ले हो, पर आपको लगता है कि मैं क्या पता NCERT में छोड़ तो नहीं रहा हूँ, क्या पता मिस्टेक तो नहीं हो रही कि NCERT छोड़ के मैं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ। पर आपको इतना ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि हाँ आपने पढ़ रखा है, NCERT आपका क्लियर है, वो दिखाने के लिए मैं आपको NCERT रीड करा रहा हूँ। देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML T-2, ये भी निकाला है, T-2 ये भी हमने निकाला हुआ है। अब देखो रो क्या है, रो क्या है, रो क्या है, इसने क्या बोला मैंने बताया, क्या बोला रो को, उसने क्या बोला था, कहीं दिखा कहीं, हाँ द्रव्यमान घनत्व, क्या बोला था उसने, द्रव्यमान घनत्व। अब घनत्व को किस, यार द्रव्यमान तो बोला ठीक है, द्रव्यमान तो ठीक है, घनत्व क्या होता है, घनत्व बताओ, घनत्व में मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है ना, क्या होता है, रो इक्वल टू, चलो मैं मालूम के चलता हूँ, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास मुझे पता है m होता है, और वॉल्यूम भी पता चला था L की पावर -3 था, तो ये, अरे गजब। देखो नीचे L की पावर 2, L की पावर 3 थी, ऊपर जाके L की पावर -3 हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे देखो। अरे बहुत ईजी है, आपको आता है, मुझे जितना पता है आपको आता है, इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो भैंस की, ये तो पूरा ही नीला कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जो खाली भी इसने पूरा नीला कर रखा है, पता नहीं क्यों नीला कर दिया इतना नीला, नीला इतना नीला क्या करेगा इतने नीले का भाई। आ जाओ, देखो किस तरीके से जांच करना है, किस तरीके से देखना है। देखो हमने क्या करना है कि विमाओं के समघातकता समघातकता सिद्धांत मतलब कि हमने क्या करना है कि जो ऊष्मीय गति है, जो विद्युत धारा है, मतलब जिस चीज़ का मैं एक चीज़ ही साफ बताता हूँ, एक चीज़ का साफ साफ बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी विमान निकालना है, कोई भी विमान निकालनी है, मुझे सिर्फ एक चीज़ जानना जरूरी है कि फोर्स से उसका रिलेशन है नहीं है। अगर किसी भी चीज़ का फोर्स से रिलेशन है, मतलब कि बल, वर्क, इन चीज़ से, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, इनसे अगर किसी का रिलेशन है ना, तो भाई आराम से, क्या आराम से चुटकी बजा के आप बड़े से बड़े, क्या बड़े से बड़े राशियों का क्या बता सकते हो, बीमा बता सकते हो, ठीक है। और अगर उनके अंदर क्या आपको ये पता है कि आपको मूल राशि क्या है, हमारे साथ के साथ उनको कैसे करते हैं, तो आप आराम से बता दोगे कि कौन सा है क्या नहीं है, ठीक है। ये क्यों कर दिया है इतना नीला नीला, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब बता चुका हूँ मैं। ये सारा ये बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन चाहे जिस तरीके हो, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें, तो ठीक है। सॉरी 1/2 mv² इक्वल टू mgh, ठीक है, ये तो आसान है। एक में गति ऊर्जा देखिए, इसमें स्थिर ऊर्जा दे रखी है, ठीक है। और ये इसका मास, m मास है, v वेग है, और g गति त्वरण है, h ऊंचाई है। तो समीकरण पे विमीय दृष्टि पे सही कीजिए। क्या सही करना है बताओ। देखो क्या बताना क्या चाह रहा है, यहाँ देखो ना, अगर ये ml, एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ml 2t-2 है, तो ये क्या है, वर्क है, क्या है, वर्क है, ये भी वर्क है। तो बताना क्या है, देखो दक्षिण वर्त और वामावर्त मतलब क्या, सॉरी दक्षिण वर्त वामावर्त कहाँ से आ गया। देखो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या सेम है, बीमा के उस पर देखना है सही है कि नहीं। देखते देखो, देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो मास को m, वी को l, सॉरी v को l t-1 लिखते हैं, की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ गया साइड में बता दो आप, मैं यहाँ पे बता दो, साइड में बता दो कि ML 2t-2 आ गया इस साइड, ठीक है। अब इक्वल टू कर दो,
एम की जगह पे एम लिख दो, गुरुत्व की जी की जगह पे पता नहीं है आपको, एस की जगह पे क्या हो जाएगा, लंबाई है, आपको ये बता दो क्या लंबाई है। अब जी की वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी की वैल्यू आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मुझे बताओ। जी की वैल्यू आपको पता करने के लिए आपको ये वाला, फिर आपको फोर्स चाहिए ना उसमें, तो जी इजल टू एफ आर इजल टू M1 M2 बाई ई एस टी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा, ML1, सॉरी आपको मैं डेरिवेटिव ही करके दिखाता हूँ, नहीं क्यों झंझट लेना। जितना मुझे पता है ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखो बराबर है दिखाया गया है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके तो बताना ही हुआ। देखो जी निकालना है एफ के लिए क्या होता है, ML T-2, ठीक, एफ के लिए, और आर के लिए L², ठीक। अब बात करें हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, मास है, मास है तो m का 2 कट गया, मास की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2, तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशन का। अब तो ग्रेविटेशन जी का क्या ये आ गया, जी का क्या आ गया, ये आ गया, तो जी का देखो क्या आया हमारा, m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। अब इनटू हमारा क्या हो रहा था, एच को लेंथ से नापो और इनटू किससे नापो, हमारा m से, क्या करो m से नाप दो। हाँ इस तरीके से कर दोगे तो आपका क्या आ रहा है, ML/T-2 आ रहा है, तो आपस में क्या है, ये सही है, दोनों क्या है, दोनों विमीय पक्ष पे के दोनों क्या है, सही होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे मैं पूरा डाटा बता चुका हूँ कि किसकी क्या है, क्या कौन कहाँ पे है, ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ, डाटा में पूरा बता चुका हूँ कि क्या। अब ये तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि किस तरीके से निकालना है क्या, तो इतना तो मैं बता चुका हूँ, ठीक। कुछ बच गया क्या डाटा, अरे कुछ भी नहीं बचा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और जितना मैं डिटेल्स में एनसीईआरटी में जा सकता था गया मैं, और क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था, तो मुझे जितना लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, यानी रिवीजन भी हो गया होगा आपका, जिनका रिवीजन चल रहा था। तो धन्यवाद।